हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में। ठीक है। सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना, दैट इज अ टू डायमेंशनल बॉडी ऑफ एनी साइज एंड शेप अबाउट एनी एक्सिस perpendicular to plane of lamina is equal to the sum of the moment of inertia of the lamina about any two mutually perpendicular axes OX and OY in the plane of the lamina, meeting at a point where the given axis OZ passes through the lamina. तो ये क्या कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो कहाँ पे अप्लाई होगी? टू डायमेंशनल बॉडीज पे अप्लाई होगी। ठीक है। जो टू डायमेंशनल बॉडी हो सकती है किसी भी शेप और साइज की। ठीक है। उसके ऊपर हम कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है। इसके अंदर वो कह रहा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जैसे अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो जो जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो दो एक्सिस, जो अदर एक्सिस हमारे पास कौन कौन सी बची? एक्स एंड वाई। ठीक है। उन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो ये सब कैसी होंगी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। मतलब तीनों जो है वो एक दूसरे के कैसी होंगी? 90 डिग्री के एंगल पर ये एक्सिस लाई करेंगी। ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सिस जो है वो क्या करेंगी? लाई करेंगी, एक्स वाई एंड जेड। तो ये आपस में सारी कैसी होंगी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। सारी एक्सिस एक दूसरे के क्या होंगी? 90 डिग्री के एंगल पर लाई करेंगी। तो यही इसमें बोला गया कि ये इसके अंदर क्या होगा? जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में सम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है। तो अगर हम ये वाला पॉइंट O ले लें तो दिस इज OX एंड दिस इज OY, दिस इज OZ। सो इसकी कंडीशंस क्या क्या है? देखो कि कहाँ पे हम ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इट अप्लाइज ऑन द टू डायमेंशनल बॉडी। सबसे पहले तो बॉडी कैसी होनी चाहिए? टू डायमेंशनल होनी चाहिए, थ्री डायमेंशनल नहीं होनी चाहिए या वन डायमेंशनल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो वन डायमेंशन का मतलब क्या होगा? जैसे मैंने एक लाइन लगाई, ठीक है, तो मतलब ये कौन सी एक्सिस में है? सपोज दिस इज लाइज इन एक्स एक्सिस। तो एक ही एक्सिस की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक कैसी बॉडी होगी? वन डायमेंशनल होगी। ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पे एक्स एंड वाई टू एक्सिस होंगी आपके पास, तो ये क्या होगा? टू डायमेंशनल। मतलब इसकी दोनों डायमेंशन जो है वो क्या कर रही है? चेंज कर रही है। अगर आप बॉडी को मूव करवाओगे तो अगर मैं कहूँ कि बॉडी कैसी होनी चाहिए? थ्री डायमेंशनल, तो उसके अंदर एक थर्ड एक्सिस भी होगी, जेड एक्सिस। जैसे कि हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर कैसा होगा? ठीक है। जो स्फीयर जो होगा वो कैसी बॉडी होगी? थ्री डायमेंशनल होगी, जिसके अंदर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। और अगर हम सर्कल की बात करेंगे तो वो कैसी होगी? टू डायमेंशनल होगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिसके अंदर सर्कल मतलब प्लेन के अंदर लाई कर रहा है वो। ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ दो ही एक्सिस क्या करेंगे? मूवेबल है। तो अगर हम स्फीयर लेंगे तो उसके अंदर थ्री एक्सिस होंगी। मतलब तीनों एक्सिस के अबाउट वो क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। तीनों एक्सिस जो है वो क्या करेंगी? चेंज करेंगी। तो वो किस केस में करेंगी? स्फीयर में। तो दैट इज थ्री डायमेंशनल बॉडी। सो एक्स एंड वाई एक्सिस आर शुड बी इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। तो यही ये कह रहा है, देखो कि एक्स और वाई एक्सिस जो है वो हमेशा बॉडी के प्लेन में ही लाई करनी चाहिए। मतलब जहां पे बॉडी है उसी के अंदर, उसी प्लेन में एक्स एंड वाई एक्सिस जो है वो लाई करनी चाहिए। और जेड जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। जिस प्लेन में बॉडी लाई कर रही है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी होनी चाहिए? जेड एक्सिस होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए। अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इसका हम छोटा सा प्रूफ भी देख लेते हैं। हमने एक इरेगुलर बॉडी ली, ठीक है, तो इसके अंदर हमने तीनों एक्सिस बना ली, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है।
तो यहाँ पे देखो हमने एक छोटा सा एक ट्रायंगुलर पोर्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया ए, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे हमने स्मॉल एक्स कंसीडर किया, वाई वर्टिकल एक्सिस उसकी क्या है वाई, तो वर्टिकल एक्सिस जो है उसके अंदर उसका जो डिस्टेंस यहाँ से कितना हुआ ए बी वाई हुआ, और सेंटर से इसका जो पोजीशन वेक्टर की बात करें तो वो क्या है आर, ठीक है। तो डी आई एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा डी एम वाई स्क्वायर, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम निकालते हैं अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस निकालेंगे तो डी एम एक्स स्क्वायर, और अबाउट जेड एक्सिस निकालेंगे तो डी आई जेड डी एम आर स्क्वायर। तो ये आपको पता है कि इसके अंदर जो डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करते हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिर सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। तो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या लेते हैं हम स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ओ ए बी, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया ओ ए बी, जब हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिखा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डी आई जेड हमें पता है क्या होता है डी एम आर स्क्वायर, तो डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो डी एम एक्स स्क्वायर प्लस डी एम वाई स्क्वायर, तो डी आई जेड जो है वो किसके इक्वल आ गया डी आई वाई प्लस डी आई एक्स। इसकी वैल्यूज हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो वहां पे उसकी वैल्यूज को जस्ट हमने क्या कर दिया पुट कर दिया। अब हमें होल पार्ट का अगर निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन जब हम इसको करेंगे तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएंगे, तो आई जेड जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा आई वाई प्लस आई एक्स। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है फॉर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो इसको आप अपनी नोटबुक्स में नोट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक नेक्स्ट हम थ्योरम डिस्कस करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये दोनों ही थ्योरम्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।